नमस्कार दोस्तों, आप सबको मालूम है कि मैं हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह उद्धव प्रसंग का है और ये जो पद हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भावनामय वर्णन इस कविता में देखने को मिलेगा। उद्धव प्रसंग प्रेम से भरा हुआ बहुत ही भावुक प्रसंग है। इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करें। इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंचें। साथियों, रीतिकाल और आधुनिक काल की देहरी पर स्थित कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने वियोग श्रृंगार को अपने काव्य का आधार बनाया। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भावनामय चित्रण उनके काव्य में देखने को मिलता है। गोपियों में कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ने की आतुरता, उनकी विरहजन्य दशा, उनका कृष्ण भक्ति के प्रति अतिशय समर्पण का जो वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है उसके बारे में ही चर्चा होगी। और यहाँ पर जो योग सिखाने आए उद्धव की दशा गोपियों के तर्क के सामने मूक हो जाती है और अंत में उद्धव को मानना पड़ता है कि सच्चा प्रेम तो गोपियों में ही देखने को मिलता है। कृष्ण के पास जाकर उद्धव कहते भी हैं कि यदि आपको देखने का चाव मन में ना होता तो मैं इधर ना आकर यमुना के किनारे झोपड़ी बनाकर रहता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कविता और उसकी व्याख्या के बारे में। जो पद जगन्नाथ जी के हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबह लगी, कह रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबह लगी, उजा की पद कंजन के पंजन पर, पेकी पेकी पाती छाती छुआ लगी, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, कहा कहन सबे लगी। तो कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही गोपियों की आतुरता का वर्णन किया है। और जब ब्रज के गांव में श्री कृष्ण के मित्र उद्धव के आगमन का समाचार मिला तो गोपियों के समूह दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के घर पर एकत्रित होने लगे। गोपियों में कृष्ण के संदेश को जानने की व्याकुलता बहुत ज्यादा हो गई। नंद बाबा के घर पहुंची प्रेमातुर गोपियां अपने कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर उचक उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगीं। उनका हृदय संदेश जानने की उत्कंठा से भर गया। बार बार पत्र को देखने, हृदय से स्पर्श कराने लगीं। सभी गोपियां उद्धव से यही पूछ रही कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। तो इस तरह बड़ा गोपियों की आतुरता का बहुत सजीव चित्रण किया है कवि ने। अगला जो पद है वो है, सुनी सुनी उद्धव की अकय कहानी कान, कोई थैरानी कोई तनई तिरानी है, कह रत्नाकर रिसानी बर्रानी कोई, कोई बिलखानी बिकलानी बितकानी है, कोई सेदसानी को भरी द्रग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मोरे जानी है, और कोई श्याम श्याम कहे बहकन बिललानी, कोई कोमल करे जो थामी सहमी सुहानी है सुखानी है। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जब पत्र लेकर उद्धव आते हैं और गोपिकाएं पत्र के बारे में उद्धव से पूछती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, ये सारी बातें होती हैं। उद्धव ने ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा ब्रह्मा प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनते ही वह विरह संतृप्त गोपियां व्याकुल हो गईं और उद्धव की उस ब्रह्मा की अकथनीय कहानी को सुन सुनकर गोपियां बेहाल हो गईं और उसी बेहलता का वर्णन किया है यहाँ पर। कोई गोपी तो कांप गई और कोई अपने ही स्थान पर जड़वत स्थिर रह गई। किसी किसी को उद्धव पर क्रोध भी आया और कोई गुस्से में बड़बड़ाने लगी, तो कोई बहुत ज्यादा बेलक उठी, कोई व्याकुल हो उठी और कोई शिथिल होकर शरीर से थकी थकी सी दिखाई देने लगी। उस असहाय व्यथा के कारण किसी किसी का शरीर तो पसीने से तर हो गया, किसी के नेत्र आंसुओं के जल से छलछला उठे, कोई कोई चक्कर खाकर जमीन पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए।
कोई बाबली सी श्याम श्याम की रट लगाने लगी, अर्थात श्री कृष्ण को स्मरण करने लगी और बहकर बड़बड़ाने लगी। कोई सहम कर सूखी हुई सी अपना कोमल हृदय थाम कर रह गई। तो साथियों, जैसे ही उद्धव ने ये कहा कि श्री कृष्ण जो है एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ईश्वर को माने, एक ईश्वर को माने, ब्रह्म को माने, ऐसी बात जब उद्धव ने कही तो गोपियों ने ब्रह्म को मानने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि ये सुनते ही उनकी स्थिति बहुत बदल गई, बिलख उठी, तड़प उठी और तरह तरह की स्थितियां गोपिकाओं की निर्मित हुई। उद्धव के आगमन पर योग की बातें सुनकर गोपियों के हृदय का बहुत ज़्यादा मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है कवि ने। आगे देखते हैं, आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपें, उद्धव ये वियोग के बचन बतरावो ना, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो, दुख दरिबे को तोपें अधिक बढ़ावो ना, टूक टूक होए मन मुकुर हमारो है, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना, एक मनमोहन तो बच के उजारे मोह, ये में अनेक मनमोहन बसावो ना। अब यहाँ पर जब उद्धव गोपिकाओं को प्रवचन करते हैं, बताते हैं कि भाई ब्रह्म ही सब कुछ है, तो इस प्रसंग पर गोपियां उद्धव के कथन योग का श्लेष अर्थ करते हुए अनेक उल्हाने उद्धव को देती हैं। किस तरह उल्हाने देती हैं? गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से योग का उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे हो, आए हो, तो हमसे वियोग की कठोर बातें क्यों करते हो? योग का काम तो मिलन होता है। कविवर रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों ने पुनः उद्धव से प्रार्थना की कि हे उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपने बड़ी कृपा की, तो फिर ये वियोग अर्थात बिछुड़ने की बातें सुनाकर हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने ज्ञान उपदेश के कठोर वचन रूपी पत्थर हम लोगों के ऊपर भूल कर भी मत चलाओ, अन्यथा हमारा मन रूपी दर्पण चूर चूर हो जाएगा। हम पहले से ही बहुत दुखी है, हमारा कोमल हृदय रूपी दर्पण इतने बड़े प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। एक मनमोहन अर्थात एक श्री कृष्ण ने तो हमारा मन में निवास करके हमें नष्ट कर दिया है, हमें वियोग से पागल कर दिया है, हमें उनके विरह का दुख भोगने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो गोकुल से मथुरा चले गए हैं। यदि तुमने हमारे मन रूपी दर्पण को तोड़ दिया तो इस दर्पण के अनेक टुकड़ों में हमें अनेक कृष्ण दिखाई देंगे। दर्पण की एक विशेषता होती है कि यदि एक दर्पण हो तो एक चित्र, और कई दर्पण हो जाएं तो कई चित्र दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में गोपिकाएं कहती हैं हमारी क्या दशा होगी, ये अकथनीय है, हम लोग बयान नहीं कर सकते कि हम लोगों की स्थिति कैसी हो गई। इसलिए हे उद्धव, तुम हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन मत बसाओ। जो कविता है जगन्नाथ जी की, कविता में मानव मनोविज्ञान का कितना अच्छा सुंदर चित्रण है। गोपियों ने योग का अर्थ मिलन कर लिया, जो उनकी बुद्धि में सहज समा गया। आगे का जो पद है, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाता गूढ़, स्नोन रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालने के उमड़त आंसू, देख लेख प्रलय गम होने को डरते नहीं, हो तो चित्त चाव जे न रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं। यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण किया है जगन्नाथ जी ने कि उद्धव की ब्रज के प्रति अनुराग की इतनी सुंदर व्यंजना हुई है। उद्धव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, और दरअसल हुआ ये कि पहले योग का संदेश देने, एक ईश्वर का संदेश देने उद्धव गए थे, ज्ञान का उपदेश देने गए थे, लेकिन उपदेश देने गए थे पर गोपियों के उपदेश ग्रहण करके आ गए। अब जो उद्धव की स्थिति है वो श्री कृष्ण के पास पहुंचकर बताते हैं। वे उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, यदि मन में गोपियों की दशा बताने का उत्साह ना होता तो हम ब्रज छोड़कर, हम स्वयं ही ब्रज छोड़कर इधर की तरफ पैर भी नहीं रखते, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता। हम ब्रज में रमणीय यमुना के किनारे
किसी स्थान पर कुटी बनाकर रहते और रमण रेती से इधर की ओर गमन नहीं करते। उद्धव ने कृष्ण को समझाया कि हम अपने कानों से प्रेम की गंभीर गाथा सुनने और अपनी रचना से उसी प्रेम रस का गुणगान करते और वहीं यमुना के किनारे कुटी बनाकर रहते। हम तो श्री कृष्ण प्रेम की कथा ही सुनते और उसे ही गाते। गोपी ग्वालाओं के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर प्रलय आने की संभावना से भी नहीं डरते। यदि आपको देखने की लालसा न होती तो हम ब्रज छोड़कर इधर पैर भी न रखते। उद्धव चूंकि ज्ञान का संदेश देने गोपिकाओं को गए थे और उन्हें कृष्ण की भक्ति से मुक्त होने के लिए कह गए थे, कृष्ण के प्रेम से मुक्त होने की बात करने के लिए गए थे। जब उन्होंने वहां गए और देखा तो स्थिति बदल गई। उनका खुद स्वयं ही हृदय परिवर्तन हो गया, उनका मन परिवर्तित हो गया और वो जब आते हैं श्री कृष्ण के पास तो दो ही बातें कहते हैं। एक तो मेरे मन में आपके दर्शन को, आपसे मिलने की लालसा हो गई बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, और दूसरे हमें ये भी बताना था कि वहाँ पर ब्रज गांव, गोकुल गांव में गोपिकाओं की स्थिति क्या है। ये सब बताने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, अन्यथा मैं स्वयं ही वहाँ कुटी बनाकर रहता। साथियों, कैसी लगी ये व्याख्या जगन्नाथ जी रत्नाकर जी के पदों की? अगर अच्छी लगी हो तो हमें सुझाव दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।